हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान एलुसेंट टॉपिक चला था एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। इसके पहले की वीडियो में मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे और ये मौर्य साम्राज्य ही है, मौर्य साम्राज्य का आगे का पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हो गई थी। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद शासक आया है बिंदुसार, लेकिन एक पॉइंट था उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें जो है क्या कहा गया है पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज की पुस्तक में क्या कहा गया है, इंडिका में, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो पाटलिपुत्र के बारे में एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। यह जो है पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका में लिखा गया है ना। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें लिखा गया है पाटलिपुत्र के बारे में कि यह जो है एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। देखिए, तो ये पाटलिपुत्र के बारे में एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। किसमें लिखा गया है? ये इंडिका में, जो मेगास्थनीज का पुस्तक था इंडिका, उसमें लिखा गया है कि पाटलिपुत्र के बारे में क्या वर्णन किया गया है कि यह एक विशाल प्राचीर, प्राचीर मीन्स दीवार होता है, एक प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, है ना। 570 बुर्ज है और 65 द्वार है। 2-3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। मतलब पाटलिपुत्र का जो कह रहा है उस समय जो जिस तरह उसका बनावट था कि उसमें जो 2-3 मंजिल का जो घर था वो किससे, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना हुआ है। राजा का जो महल था वो किसका बना हुआ था? काठ का बना हुआ है, जिसे पत्थर की, है ना, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। और उस घर को पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है ना, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। एक बात है कि जब ये जो मौर्य साम्राज्य है, पाटलिपुत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र नगर को आग का हमेशा भय बना रहेगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिका में वर्णन मिलता है कि पाटलिपुत्र में मैक्सिमम जो 2 मंजिल 3 मंजिल का घर था वो लकड़ी का बना हुआ था। और यही सोच के भगवान बुद्ध ने उस समय ये बात कहा था कि पाटलिपुत्र नगर को हमेशा आग का भय बना रहेगा। आज ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है ये लिया गया है कहां से? इंडिका से। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार है। अब देखिए, तो मौर्य साम्राज्य चल रहा था, चंद्रगुप्त को देख लिए थे। 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है बिंदुसार यहां पर आ गया। अब बिंदुसार से फिर मौर्य साम्राज्य का आगे बढ़ेगा। बिंदुसार, अशोक, ये सब आगे धीरे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आइए बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम लोग बिंदुसार के बारे में, है ना। आज की वीडियो बिंदुसार से रिलेटेड है, सब बिंदुसार का नॉलेज इसमें मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इसका गारंटी मैं लेता हूं। आइए देखते हैं। तो बिंदुसार के पिता कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। बिंदुसार के पिता कौन हो गए? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार के पिता हुए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हो गया? बिंदुसार। और माता का नाम क्या था इनका? दुर्धरा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हुई दुर्धरा और उनका पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। अब देखिए, दुर्धरा आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य की, इसके पहले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य का पत्नी कौन था? तो निकेटर की जो पुत्री थी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। लेकिन पहले शासक एक ही शादी नहीं करते थे, 2-3 शादी कर लिया करते थे। तो उसमें से एक दुर्धरा जो है, तो दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार, है ना। तो बिंदुसार के फादर हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जन्म कब हुआ बिंदुसार का? 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि अब बिहार में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 340 ईसा पूर्व में। बिंदुसार का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व में। और कहां? पाटलिपुत्र में, जो कि अब बिहार का अंग है, बिहार है, ठीक है। और इनके पूर्ववर्ती शासक, है ना। तो पूर्ववर्ती शासक का मतलब हुआ जो पहले शासक थे। किनके पहले? बिंदुसार के पहले शासक कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो खुद उनके पिता थे। और उनके उत्तरवर्ती मतलब जो कि इसके बाद, बिंदुसार के बाद शासक कौन बना? तो सम्राट अशोक, जो कि बिंदुसार का पुत्र ही है। सम्राट अशोक मौर्य, महान अशोक, जो ग्रेट अशोक बोलते हैं, तो वही हुआ उत्तरवर्ती शासक हो गया। और इनका निधन कब हुआ? किनका? बिंदुसार का निधन 297 ईसा पूर्व, है ना। उम्र 47 से 48 साल तक रहे और इनका निधन हो गया 297 ईसा पूर्व में, है ना। बिंदुसार का निधन कब हो गया? 297 ईसा पूर्व में। ये 47 से 48 वर्ष तक शासन किया। किसने? बिंदुसार ने। आगे बढ़ते हैं। जीवन संगी, है ना। बिंदुसार की जो पत्नी हुई, जिसे जीवन संगिनी कहते हैं सनातन धर्म में, तो ये जीवन संगी जो है, तो ये कौन था? चारुमित्रा और सुभद्रांगी। चारुमित्रा और सुभद्रांगी इनकी पत्नियां थी। किनकी? बिंदुसार की। और बिंदुसार का संतान कौन कौन था? सुसीम, अशोक और
तिस्य। ये तीनों जो है किसका बेटा है? तो ये तीनों बिंदुसार का पुत्र है। सुसीम है, अशोक है और तिस्य है। सुसीम सबसे बड़ा पुत्र है, अशोक है और उसके बाद तिस्य है। तो कहा जाता है कि सुसीम के शासन, बिंदुसार के शासनकाल में 2-3 बार जो है विद्रोह उठा था। तो एक उठा था सुसीम के शासनकाल में, जो कि इसको संभाल नहीं पा रहा था, तो उस समय विद्रोह उठा था। जिस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया था, लेकिन सुसीम से वो विद्रोह दबा नहीं और अशोक जाकर के उस विद्रोह को दबाया, और इसलिए अशोक योग्य शासक भी माना जा सकता है सुसीम की तुलना में। ठीक है, अब देखिए इनका पूरा नाम क्या था? बिंदुसार का पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य, है ना। बिंदुसार का पूरा नाम क्या था? चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य। चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य ये पूरा नाम है। और इनका धर्म कौन सा था बिंदुसार का? तो ये आजीवक धर्म, है ना। बिंदुसार का धर्म कौन सा था? आजीवक धर्म। तो ये बिंदुसार के हम लोग जीवन जीवनी जान रहे थे। और आगे देखिए क्या है, पॉइंट्स देखते हैं। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ये बात तो ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो गया? बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए 297 ईसा पूर्व, 47 से 48 में निधन हो गया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। औमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। बिंदुसार को किसे जानते हैं? औमित्रघात के नाम से, है ना। औमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। औमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, है ना। औमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानते थे? आजीवक संप्रदाय को, है ना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और देखिए, है ना, धर्म इनका क्या था? आजीवक धर्म, है ना। बिंदुसार का आजीवक धर्म। तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे देखते हैं। औमित्रघात के नाम से भी इनका था। औमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। और औमित्रघात का अर्थ क्या था? शत्रु का विनाशक, शत्रु का विनाशक। आगे देखते हैं। वायु पुराण में, है ना, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। तो यह भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार कहा गया है ना। भद्रसार या वारिसार कहा गया है। आगे देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार, है ना, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, है ना, डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैबो एक इतिहासकार है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस, सीरियन नरेश, सीरिया का नरेश कौन है? एंटियोकस। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का, इसे ही क्या बोलते हैं? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे ही मेगास्थनीज का क्या बोलते हैं? उत्तराधिकारी माना जाता है। आगे देखते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में, किसमें? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है मित्र? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। आगे देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है ना। देखिए बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर हुआ 2 विद्रोह? तक्षशिला में, है ना। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों में, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने, है ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा। सुसीम जो इसका लड़का है, किसका? बिंदुसार का बेटा है। पहले सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम से वो विद्रोह दबा नहीं और बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने वो विद्रोह दबाया। तो सुसीम, अशोक और तिस्य, ये 3 पुत्र किसके हैं? बिंदुसार के, है ना। सुसीम, अशोक और तिस्य। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। आगे देखते हैं। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा क्या मंगाया था? मदिरा, सूखा अंजीर मंगाया एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी।
ये कह रहा है एथेनियस के अनुसार कि बिंदुसार ने जो है सीरिया के शासक एंटियोकस, जो सीरिया का शासक एंटियोकस था, तो एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मंगाया, मदिरा मंगाया है ना, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने की प्रार्थना की, ठीक है ना। तो ये बातें एथेनियस के अनुसार कही गई है ना, कि सीरिया नरेश से बिंदुसार ने क्या क्या मांगा, मादक, ये देखिए मदिरा मांगा, सूखी अंजीर मांगा और एक फिलोसफर, एक दार्शनिक मांगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। जो बौद्ध विद्वान है तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता, बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र को क्या माना है, 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे देखते हैं, बिंदुसार को पिता का पुत्र है ना, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, अच्छा आगे देख लेते हैं, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी, कौन, बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार जो है एक प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य और पुत्र सम्राट राजा अशोक महान के पिता थे। तो इसको इसलिए पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इसलिए कहा गया है, किसको, बिंदुसार को, क्योंकि बिंदुसार के एक ऊपर जाइए तो आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, बहुत बड़े सम्राट हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक महान, वह भी उतना ही महान हुआ जितना कि चंद्रगुप्त से वो कम नहीं हुआ। तो ये एक बीच में सिर्फ बिंदुसार के जो पिता हुए वह भी उतना ग्रेट, और जो बिंदुसार का पुत्र हुआ वह भी उतना ही ग्रेट। तो इसलिए इसको क्या कहा है ना, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ये टाइटल किसको दिया गया, बिंदुसार को। तो ठीक है मित्र, यहां तक हम लोग बिंदुसार को देख लिए, और बिंदुसार के बाद अशोक आएगा है ना। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो अशोक होगा, मौर्य साम्राज्य ही चल रहा है, और इसके बाद हम लोग अशोक को बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं तक, बिंदुसार के बारे में यही कहानी एंड हो गई, और अब जो आएगा अशोक आएगा, और अशोक के बाद अशोक का अभिलेख आएगा, जो भी है फिर वैसे हम लोग आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य का ही एक अंग है ये वीडियो। ठीक, देखते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। थैंक यू।